नमस्कार साथियों, मैं आपका आर ओ वाटर प्यूरीफायर एक्सपर्ट कुमुद सिंघल जयपुर वाला आज आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। और आप सभी जानते हैं कि मेरा इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी के घरों में लगे हुए आर ओ को लेकर जो आए दिन समस्याएं आती हैं उनसे निजात दिलाना होता है। और मेरा इस वीडियो बनाने का ऐसा कतई एक उद्देश्य नहीं है कि मैं अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करूँ। मैं प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए, जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और आज फिर से वही काम करने जा रहा हूँ आर ओ को लेकर। जनरली हम क्या देखते हैं कि आए दिनों हमारे घरों में जो आर ओ लगे हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, कोई ना कोई समस्याएं आती रहती हैं। या तो कभी हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर जो आर ओ लगा हुआ है उसमें मेम्ब्रेन ख़राब हो जाती है, फ़िल्टर चॉक हो जाते हैं, अपना जो उसके अंदर मोटर लगी होती है वो अपनी जल जाती है, ख़राब हो जाती है, एसएमपीएस ख़राब हो जाता है, उसके अंदर जो एसवी लगी होती है वो ख़राब हो जाती है, आउटर फिल्टर चौक हो जाते हैं, लीकेज करने लग जाता है। तो ये सभी समस्या आए दिनों आती रहती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर समस्या नहीं आएंगी तो उनका छुटकारा कैसे होगा, समाधान कैसे होगा, और हमें पता कैसे लगेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये एक प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो डेली यूज़ आता है, हम इसका डेली यूज़ करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम पानी पीते रहते हैं। लगभग अगर बात करें 6 मेंबर हैं तो हमारे घर में प्रतिदिन पीने के लिए लगभग 35 से 40 लीटर हम पानी आर ओ से निकालते हैं। तो 100% कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी ही है और आएगी उसकी प्रॉब्लम। तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टेक्नीशियन को बुलाते हैं, दुकानदार को कॉल करते हैं कि हमारा आर ओ ख़राब हो गया है, टेक्नीशियन भेज दीजिए, आर ओ का इंजीनियर भेज दीजिए, वो सही करके जाए। और वो लड़का या टेक्नीशियन आता है, आपके आर ओ सही करके जाता है। या तो वो मेम्ब्रेन ख़राब होती है तो मेम्ब्रेन ख़राब बता के आपसे उसका पैसा लेके जाता है, फ़िल्टर चौक हो जाता है तो उसका पैसा लेके जाता है, पंप ख़राब हो गया तो उसका पैसा लेके जाता है, फ़िल्टर ख़राब हो गया तो उसका पैसा लेके जाता है, और वो लेके भी जाएगा। लेकिन समस्या क्या होती है, तो ये समस्या आए दिन बनी रहती है। तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बहुत ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन बहुत कॉस्टली आती है, पंप बहुत कॉस्टली आते हैं। तो लगभग हम बात करें पूरे साल भर में अगर हम 4 से 5 बार भी किसी आर ओ टेक्नीशियन को बुला लेते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस इफेक्ट करता है। लगभग बात करें तो 4 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा हम आर ओ पे कर देते हैं। मोस्टली क्या होता है कि ये समस्या आती ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हम यूज़ करते ही हैं, आर ओ से निकलता है पानी, और हमें आर ओ के पानी पीने की आदत भी हो चुकी है। 6 मेंबर में लगभग 35 से 45 लीटर पानी काम आता ही है। तो उस समस्या से समाधान के लिए मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपने कोई आर ओ लिया है तो स्टार्टिंग में हम कोई आर ओ लेते हैं तो 1 साल की हमें कंपनी के द्वारा या दुकानदार या डीलर के द्वारा वारंटी दी जाती है। तो 1 साल की वारंटी कंप्लीट हो जाती है। उस टाइम पीरियड में तो वो आपको वारंटी देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कोई चार्ज आपका नहीं लेता है। जैसे ही आपकी 1 साल की वारंटी कंप्लीट हो जाती है वो आउट ऑफ वारंटी होता है, OWRO हो जाता है, यानी आउट ऑफ वारंटी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 साल कंप्लीट होती है आपको सबसे पहले आपके नियरेस्ट दुकानदार आर ओ का डीलर सर्च करना है आपके एरिया में ही। कोशिश कीजिए 2 से 3 किलोमीटर की पीरियड में ही हो, जो दायरा है उसका उसी में ही हो। अगर ज़्यादा दूरी पे बुलाएंगे, किसी को सर्च करेंगे तो वो काफ़ी दिक्कत देता है, उसका मैं आगे वीडियो के बाद में बताऊँगा। तो आपको अपने नियरेस्ट 3 से 4 किलोमीटर हार्डली आपको सर्च करना है दुकानदार। उसके पास आपको अपने आर ओ के बारे में बताना है कि आपको आर ओ कौन सा, आपके पास आर ओ कौन सा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी रेगुलर वारंटी नहीं लेनी है, आपको सिर्फ AMC लेनी है। आपको रेगुलर सर्विस नहीं करानी उसकी, आपको डेली बेस पे या मंथली बेस पे नहीं बुलाना उसको। आपको सिर्फ दुकानदार से बोलना है मेरा इस कंपनी का आर ओ है, सपोज कीजिए मेरा कोई एक्वा कंपनी का आर ओ है जो कि ख़राब हो गया है, तो मुझे उसकी AMC चाहिए। AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो इंश्योर्ड, हमें अपने आर ओ को इंश्योर्ड करना है, लेकिन हमें उस वर्ड को यूज़ नहीं करना। आर ओ की जो टर्म्स है वो है AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि हम दुकानदार को एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम से कुछ पैसा देते हैं, वो हमें 1 ईयर आर ओ का एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देता है, एक पेपर बना के देता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि हम आपको 1 साल के आर ओ में क्या क्या हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जिसमें क्या होता है, कंप्लीट आर ओ आप जो AMC लेंगे कंप्लीट आर ओ की AMC लें, ना कि आप कुछ फ़िल्टर्स की, आपने सपोज कीजिए आपने सिर्फ फ़िल्टर्स की AMC ली है तो वो ना करें आप, फिर से वही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा। आपको कंप्लीट आर ओ की AMC चाहिए जिसमें मोटर भी कवर होगी, SMPS, SV, फ़िल्टर्स, मेम्ब्रेन, बाहर वाला फ़िल्टर सब कंप्लीट आपके कवर होंगे, कार्बन सेट में सब कवर होंगे। तो आपको उसी AMC को ही बनवाना है कार्ड उससे दुकानदार से। आपको वो AMC
आपको वो AMC कार्ड बना के देगा। लगभग इस AMC का कॉस्ट अगर बात करें 3500 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 5500 रुपये होती है। किसी भी कंपनी का RO हो, जनरली मार्केट में जितने भी कार्बन सेडिमेंट मिलते हैं PPs पर मिलते हैं, लगभग सभी अच्छे होते हैं, सभी अच्छे। लेकिन आप कोशिश कीजिए अच्छी क्वालिटी वाला कार्बन सेडिमेंट यूज़ करें। दुकानदार से बात करें कि जो भी AMC में आपको वो कार्बन सेडिमेंट लगा के दे रहा है तो उसका क्वालिटी क्या है, वो कितने IV का कार्बन है। दोस्तों क्या होता है कि कार्बन भी बहुत क्वालिटी का आता है कार्बन सेडिमेंट, तो आपको हाईएस्ट क्वालिटी वाला कार्बन सेडिमेंट यूज़ करना है, जो कि लगभग अभी मार्केट में मिलेगा आपको 950 से 1150 IV कार्बन का कार्बन होगा। स्पन फिल्टर यानी PP फिल्टर जो होता है, जो कि बाहर RO के बाहर बाउल में लगता है, वो आपको लगभग 110 ग्राम से लेके 130 ग्राम का यूज़ करना चाहिए। 90 ग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 110 ग्राम 130 ग्राम भी मार्केट में मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पन फिल्टर होता है, जो कि उसमें शिकायत कम आती है और अच्छा चलता है। वो सेडिमेंट भी आपको अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। मेम्ब्रेन आपको अपने TDS के अकॉर्डिंग ही दुकानदार सजेस्ट करता है, तो आप उसका सजेशन मान के आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपके साल भर में जो खर्चा आता था पूरे अपने साल भर में टेक्नीशियन को बुलाने से, वो बहुत ज़्यादा आ जाता था। वो अपने सर्विस चार्ज अलग लेता था, विजिट चार्ज अलग लेता था, मेम्ब्रेन चार्ज अलग लेता, वो कॉस्टिंग अपनी बहुत ज़्यादा जाती थी। अगर आप एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ले लेंगे, AMC ले लेते हैं उससे, तो क्या होगा कि आपको साल भर का एक साथ पैसा चला जाएगा, जिसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। आमतौर पर लगभग 3500 से 5500 आती है, वो डिपेंड करता है आपका RO कौन सा है। अगर आपका रेगुलर RO है जिसमें फीचर्स होते हैं RO U with TDS एल्कलाइन, तो उसकी आप AMC 3500 रुपये के आसपास में ले सकते हैं, और डिपेंड्स करता है आप कौन सी क्वालिटी का कार्बन सेडिमेंट यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि दुकानदार से उसका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लेना है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपका दुकानदार 2 से 3 घंटे 5 घंटे में उसका सॉल्यूशन कर देगा। लेकिन वो आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन AMC कार्ड पे लिख कर देगा, और आपको हर 6 महीने में सर्विस भी देगा, जिसमें फ़िल्टर भी आपको चेंज करके देगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करेगा, सही करेगा, कोई आपसे चार्जर नहीं लेगा 1 साल तक, कोई हिडन चार्जर नहीं लेगा, आपको सारी कंडीशन आपको वो बता के देगा। तो सबसे अच्छी बात यही रहेगी, आपका पूरा साल भर जो पैसा खर्च होता है वो बच जाएगा। आपको साथ ही साथ इसी टॉपिक से थोड़ा सा हटके एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, जनरली कौन से आप PP स्पन यूज़ कर सकते हैं। एक तो सबसे अच्छा है ये 130 ग्राम का PP स्पन है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। अलग अलग कंपनियाँ आती हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ तो ये आपको यूज़ लेना है। और साइड में आपके पास ये जो फ़ोटो दिख रहा है ना, ये इस पर लिखा भी आएगा आपको 130 ग्राम। साथ ही साथ एक मैं आपको कार्बन सेडिमेंट भी दिखा देता हूँ, ये भी आपको फ़ोटो में दिख जाएगा साइड में, ये आपको देखो दिख रहा है फ़ोटो में साइड में, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और आपको लगभग 1100 IV कार्बन, और अगर नहीं मिल रहा है 1100 IV कार्बन का आपको फ़िल्टर, तो आपको 950 IV कार्बन वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो जनरली मिल जाता है। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप किसी भी स्टेट से हो तो मैं आपको कोशिश करूँगा आपके नियरेस्ट जो भी दुकान है वहाँ से परचेज़ कर पाएँ, तो मैं आपको सर्च करके नंबर दे सकता हूँ। और साथ ही साथ आपको यही बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मेरा संदेश देने का उद्देश्य ये था कि ताकि आपका कम से कम पैसा खर्च हो। आप अभी सभी साथियों, आपके जो भी सगे संबंधी हो, कोशिश कीजिए 10 लोगों को आप इस वाले वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो 10 लोगों को आगे और शेयर कर पाएँ। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बहुत से साथी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उस पर पालन नहीं कर पाते। AMC इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपका खर्चा बहुत आधा कर देगा ये। इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि आप सपोज़ कीजिए आपका एक टेक्नीशियन आया घर पे, आपकी मेम्ब्रेन ख़राब हो गई, 1800 रुपये ले जाएगा वो। फिर 4 महीने बाद आएगा, आपके फ़िल्टर ख़राब हो गए, 1000 रुपये ले जाएगा, 2800 रुपये हो गए। फिर सपोज़ कीजिए 6 महीने बाद आया, आपकी मोटर ख़राब हो गई, आपसे मोटर के 1800-2200 रुपये अलग अलग तरह की जो मोटर्स आती हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं आपको, तो उसके पैसे ले, तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो हमें बहुत टेंशन होने लग जाती है उसके लिए, और हमें साफ़ पानी पीना भी बहुत ज़रूरी हमें देना पड़ता है। तो उसका एक सबसे बढ़िया समाधान यही है, आप AMC कराएं अपने RO की, और जैसे ही आपका आउट ऑफ वारंटी होने वाला होता है RO, तो आप दुकानदार को कॉल कीजिए और अपनी AMC कंप्लीट कराइए। दोस्तों, मैं इसी वीडियो के साथ आपको लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने साथियों को, लगभग 10 साथियों को आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि सभी लोगों तक एक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच पाए। मैं फिर से आपको मेरा नंबर बता देता हूँ, मेरा नंबर है 9829143748। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है
तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करिए, मैं आपको 100% उसका सॉल्यूशन दूंगा। आप कहीं भी स्टेट में, किसी भी स्टेट में हो इंडिया में, आपका ज़रूर मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा आरओ को लेकर। और दोस्तों मैं बस आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए। आपको आने वाले दिनों में वो और भी अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं, जिससे आप आरओ की सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकेंगे। क्योंकि आरओ हम लगा तो लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत दिक्कत आती है उसको मेंटेन करने में, क्योंकि खर्चा बहुत होता है। तो आज सबसे महत्वपूर्ण वीडियो यही था कि आपको एएमसी किस तरीके से करवानी चाहिए, और एएमसी ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है आपकी आरओ को खर्चा कम करने के। मार्केट में बहुत सारे पीपी फ़िल्टर भी ऑनलाइन मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। कोशिश कीजिए आप सस्ते वाले स्पन फ़िल्टर ना लें, वो कम काम करते हैं, 10 से 15 दिन में ही चौक हो जाते हैं, 40 से 50 रुपए के आते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए आप उनको ना लें, वो बहुत कम क्वालिटी के आते हैं, बहुत ही डाउन क्वालिटी के आते हैं, उनको आप नहीं लें। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को आपने पूरा देखा और इसी तरीके देखते रहिए। आपका सपोर्ट, आपकी बहुत ज़रूरत है मुझे। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मैं आपका कुमुद सिंघल आरओ वाटर एक्सपर्ट जयपुर वाला आज आपके सामने फिर से इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हो रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आज आप समझ पाएंगे कि आरओ की जो मेन रीढ़ की हड्डी कहलाती है मेम्ब्रेन, वो किस तरीके से वर्क करती है, और मार्केट में मिलने वाली मेम्ब्रेन कितने प्रकार की होती है, और हमारे घर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मेम्ब्रेन कौन सी है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको आज एक नए टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। और ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको ये पता चल पाएगा कि आपके आरओ के अंदर जो मेम्ब्रेन लगी हुई है वो किस तरीके से वर्क करती है, और उसका मेन प्रॉपर फंक्शन क्या है, और आपके घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण आरओ में जो पार्ट्स होता है मेम्ब्रेन, वो कैसे वर्क करती है। मेम्ब्रेन बाज़ार से ख़रीदनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना नहीं है, बेचना नहीं होता है। सिर्फ आम जनता को इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी उपलब्ध हो जानी चाहिए कि जो आरओ के अंदर पार्ट्स होते हैं वो क्या वर्क करते हैं, ताकि हमें कोई आसानी से मूर्ख ना बना पाए। हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी आरओ का टेक्नीशियन हमारे घर पे आता है सर्विस करने, तो हमें एक्चुअल पता होना चाहिए कि हमारा वो आरओ का जो पार्ट्स है वो ख़राब है या नहीं है, या सुचारू रूप से वर्क कर रहा है या नहीं है। चलिए दोस्तों, आज आपको मैं बता देता हूँ, आज मेम्ब्रेन के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेम्ब्रेन का मैं आपको प्रकार बता देता हूँ, कितने प्रकार की मेम्ब्रेन आती है बाज़ार में, और वो किस किस के लिए काम आती है, क्या क्या काम है उनका, और कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से और प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, एक मेम्ब्रेन आती है ये, जिस पे लिखा होता है 80 GPD, राइट। इस पर लिखा हुआ है, वीडियो के माध्यम देखिए 80 GPD। तो सबसे पहली जो मेम्ब्रेन आती है वो 80 GPD की आती है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मेम्ब्रेन GPD के आधार पर आती है मार्केट में। 75 GPD की भी आती है, लेकिन आजकल मार्केट में वो कम चलती है, मार्केट में कम मिलती है। सबसे पहले शुरुआत जो मेम्ब्रेन की होती है डोमेस्टिक आरओ के लिए, घरेलू आरओ जो होते हैं घरों में लगते हैं, उनके लिए 80 GPD। उससे ऊपर आती है एक 90 GPD, मेम्ब्रेन पे लिखा होता है 90 GPD, देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में। फिर इससे ऊपर आता है एक मेम्ब्रेन 100 GPD, इस पर भी लिखा होता है 100 GPD। फिर इससे ऊपर एक और मेम्ब्रेन आती है जो कि हमारे घरेलू आरओ के लिए उपयोगी होती है, जो 110 GPD आता है, जैसे इस तरीके से। ये बॉक्स पर भी लिखा होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर भी लिखा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैं फिर से आपको दिखाया था मेम्ब्रेन पे किस तरीके से और किस कोड में लिखा होता है। इस मेम्ब्रेन पे लिखा है, देखिए, जैसे कि 90। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने प्रोडक्ट दिखाए हैं ये हर एक कंपनी के ही पार्ट्स पर लिखे आते हैं। मेरा उद्देश्य इस प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, और मेरे पास अभी जो मेम्ब्रेन अवेलेबल थी उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेम्ब्रेन जो आती है GPD के आधार पर आती है। इसकी जो एक स्टैंडर्ड होता है वो GPD होता है, 80 GPD, 90 GPD, 100 GPD और 110 GPD। अब GPD का मतलब क्या होता है? GPD ये प्रदर्शित करता है आपके आरओ के अंदर पानी के फ्लो को। अगर आपको ज़्यादा फ्लो चाहिए पानी का, तो उसके लिए आप उस आधार पे, यानी कि 80 GPD का जो मेम्ब्रेन का फ्लो आएगा वो 90 GPD के मुकाबले थोड़ा कम आएगा। 90 GPD का जो फ्लो आएगा वो 100 GPD के मुकाबले कम आएगा। इसी के साथ साथ 110 GPD का जो
फ्लो आएगा मेम्ब्रेन का पानी का वो सबसे ज़्यादा आएगा। लेकिन जनरली हमारे जो घरों में हम आरओ यूज़ करते हैं वो 80 जीपीडी या 100 जीपीडी। साथ ही जो फ्लो होता है वो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो स्टैंडर्ड ये माना जाता है कि हमारा आरओ जो घर के अंदर लगा हुआ होता है वो 45 मिनट में भर जाना चाहिए। अगर ज़्यादा फ्लो लेते हैं तो जितनी ज़्यादा मेम्ब्रेन का फ्लो आएगा तो उतना जल्दी बढ़ता है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो 100 जीपीडी मेम्ब्रेन और 80 जीपीडी की मेम्ब्रेन माना जाता है। वो आप मार्केट से किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। सभी मेम्ब्रेन लगभग एक समान काम करती हैं, बट उसका फ्लो का रेट का फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ आपको मेम्ब्रेन में दुकानदार से एक बात और पूछनी है, ये तो हमें पूछना है कि कितने जीपीडी की है, साथ में हमें ये भी पूछना है कि ये मेम्ब्रेन कितने टीडीएस पर वर्क करेगी। कुछ मेम्ब्रेन्स आती हैं जो 700-800 टीडीएस पे वर्क करती हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स आती हैं जो 1000 टीडीएस पे वर्क करती हैं, कुछ 1500 और कुछ 2000, कुछ 2500 और कुछ 4500। तो हमें हमारे घर के पानी का जो नेचुरल वाटर आ रहा है, चाहे वो टैंकर के माध्यम से आ रहा है, चाहे वो सरकार का पानी आ रहा है, वो किसी भी माध्यम से आ रहा है, सरकारी पानी आ रहा है, उसका हमें पानी का टीडीएस पता होना चाहिए। टीडीएस पता होगा तो उसके आधार पर हमें मार्केट से मेम्ब्रेन खरीद के लानी चाहिए। सपोज़ करिए आपके घर का टीडीएस है 1500 और मार्केट से आप मेम्ब्रेन ले आते हैं सिर्फ 800 टीडीएस वाली, तो आपकी मेम्ब्रेन जल्दी चौक हो जाएगी और वो वर्क नहीं करेगी। उसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होगी, छोटी होगी, ख़त्म हो जाएगी थोड़े दिनों में। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे घर के जो नेचुरल वाटर है उसका हमें पानी का टीडीएस पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे ही हम लोग पता कर लेंगे हमारे पानी का टीडीएस इतना है, तो हमें मार्केट में अपने दुकानदार से यही बात बोलनी है कि हमें हमारे घर का टीडीएस पानी का इतना आ रहा है और मुझे लगभग, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे 40 से 45 मिनट मेरा आरओ का पानी फिल हो जाए, तो वो आपको उस आधार पर मेम्ब्रेन देगा। साथ ही साथ हमें ये भी पूछना चाहिए कि आप जो हमारे घर के अंदर आरओ लगा हुआ मेम्ब्रेन उसकी लाइफ साइकिल कितनी है। तो लाइफ साइकिल भी जनरली क्या होता है कि 1 से 2 साल होती है मेम्ब्रेन। वो डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी कंपनी की लेते हैं मेम्ब्रेन। और साथ ही साथ एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, मेम्ब्रेन की आपको और भी अच्छी क्वालिटी पता करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेम्ब्रेन जो आती है इस पर क्या होता है कि लेयर्स बनी होती हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। इसमें लेयर्स हैं, इसको आप अपने थंब यानी अंगूठे के नाखून के माध्यम से भी इसको काउंट कर सकते हैं। देखिए आप वीडियो के माध्यम से मैं आपको पास जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें लेयर्स होती हैं तो इसके काउंट भी कर सकते हैं। जिस मेम्ब्रेन की लेयर जितनी ज़्यादा होगी उस मेम्ब्रेन की लाइफ और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। जिस मेम्ब्रेन की लेयर कम होगी उसकी लाइफ भी शॉर्ट होगी और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत डाउन होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 मेम्ब्रेन मैं आपके सामने रखता हूँ मैं वीडियो के माध्यम से, तो जिसमें आपको ये पता लग पाएगा कि दोनों में से बेस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है। एक मैंने आपके सामने मेम्ब्रेन दिखा रखी है, वो है 100 जीपीडी की, और एक मेम्ब्रेन है, मैं आपके सामने 2 मेम्ब्रेन प्रदर्शित कर रहा हूँ, सामने रख रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। एक है 100 जीपीडी की, ये वाली जो मेम्ब्रेन है आपके सामने, इसे दिखा देता हूँ, ये 100 जीपीडी की मेम्ब्रेन है। और एक मेम्ब्रेन है मेरे आपके सामने, ये 110 जीपीडी की मेम्ब्रेन है, ये लिखा हुआ। इसकी लेयर्स मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों की लेयर, मेम्ब्रेन की लेयर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, जो 110 जीपीडी की मेम्ब्रेन है इसकी लेयर्स ज़्यादा है, जो 100 जीपीडी की मेम्ब्रेन है इसकी लेयर्स कम है। तो इस लेयर के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस मेम्ब्रेन की लेयर ज़्यादा होती है उस मेम्ब्रेन की परफॉर्मेंस, उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा होती है। जिस मेम्ब्रेन की लेयर 11 लेयर के आसपास आती है वो मेम्ब्रेन बहुत कम समय चलती है और उसकी क्वालिटी भी बहुत डाउन होती है और बहुत जल्दी चौक हो जाती है। तो आपको जब भी मार्केट में जाना है तो कोशिश कीजिए आप 13 लेयर से ज़्यादा वाली मेम्ब्रेन ही परचेज़ करें, 80 से 100 जीपीडी की मेम्ब्रेन ही परचेज़ करें। और कोशिश करें, अगर आपके घर के पानी का टीडीएस 1000 है तो कम से कम आप कोशिश करिए 1500 टीडीएस वाली मेम्ब्रेन तो ज़रूर मार्केट से लाएँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा कहने का मेन मोटिव जो था वो यही था कि आपको मेम्ब्रेन के बारे में एक बेहतरीन और अच्छी जानकारी समझ होनी चाहिए। अगर वो हमें होगी तो हम अच्छी मेम्ब्रेन परचेज़ कर पाएंगे, ख़रीद पाएंगे, और ताकि जिससे कि समय से पहले हमारी मेम्ब्रेन ख़राब ना हो और हम अच्छे लॉन्ग टर्म तक हमारी मेम्ब्रेन चल पाए और हमारा जो कीमती पैसा है जो कि हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं वो बार बार मेम्ब्रेन के खर्चे ना करने पड़े उस पैसे से। तो यही इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता था। अगर आपको फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोई बात समझ नहीं आई हो ठीक से तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम कुमुद सिंगल है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9829143748, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और फिर भी आपको
आपको कुछ और भी पूछना हो मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बेहतर जानकारी भी दे सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट डाल के आप अपनी समस्या रख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों के पास उतनी ही जानकारी आएगी। मैं आपको फिर से ये बता देता हूँ कि मेरा उद्देश्य सिर्फ जनता तक अपने संदेश को पहुँचाना है, ताकि जो समस्याएं आरओ को लेकर आ रही हैं आम जन को, वो ना आए और कम पैसे में उनका जो आरओ वो ठीक भी हो जाए, और उनका जो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता है वो सही जगह लगता है। और इसके साथ ही मैं विराम लेना चाहूँगा आज के लिए फिर से, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिर से एक कोई ना कोई एक बहुत ही अच्छा टॉपिक वाला लेके आने वाला हूँ। वो मैं विद प्रैक्टिकल आपको उस टॉपिक के बारे में मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेके आ रहा हूँ, जिस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ नेक्स्ट टाइम में, तो वो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। थैंक यू सो मच।